687। सर्वांगीण पूर्णता प्राप्त करने के लिए त्रिगुणों को कैसे पार किया जा सकता है? तीनों गुणों को कैसे पार किया जा सकता है? यदि हमें आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त करनी है तो गुणों को अतिक्रम करना ही होगा। निसंदेह तमस पर विजय पानी होगी। जड़ता तथा अज्ञान और अक्षमता एक सच्ची पूर्णता के अंग नहीं हो सकते। पर प्रकृति में इस पर रजस की एक ऐसी शक्ति के द्वारा ही विजय पाई जा सकती है जो सत्व की बढ़ती हुई शक्ति द्वारा सहायता प्राप्त हो। रजस पर विजय पानी होगी। अहंकार, व्यक्तिगत कामना और स्वार्थ परायण आवेग सच्ची पूर्णता के अंग नहीं हैं। पर इस पर केवल सत्ता को आलोकित करने वाले सत्व की शक्ति तथा कर्मशीलता को सीमित करने वाले तमस की शक्ति के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्व स्वयं उच्चतम या समग्र पूर्णता प्रदान नहीं करता। सत्व सदैव ही सीमित प्रकृति का गुण होता है। सात्विक ज्ञान एक सीमित मानसिकता का प्रकाश होता है। सात्विक संकल्प एक सीमित बुद्धि शक्ति का शासन होता है। इसके अतिरिक्त सत्व प्रकृति में अकेले अपने आप कार्य नहीं कर सकता, अपितु समस्त कर्म के लिए उसे रजस की सहायता पर निर्भर करना पड़ता है, जिससे सात्विक कार्य भी सदा रजस की अपूर्णताओं के प्रति खुले होते हैं। अहंकार, उलझाव, असंगति, एकांगी प्रवृत्ति, सीमित एवं अतिरंजित संकल्प जो अपनी सीमाओं के उग्र रूप में अपने आप को अतिशय रूप से प्रस्तुत करता है, ये सभी त्रुटियां यहाँ तक कि संत, दार्शनिक और ज्ञानी मनीषी के विचार और कर्म को भी आक्रांत करती हैं। सात्विक के साथ साथ राजसिक या तामसिक अहंकार भी होता है। सबसे ऊपर ज्ञान या पुण्य का अहंकार होता है, लेकिन मन का अहंकार चाहे किसी भी प्रकार का क्यों न हो, मुक्ति के साथ असंगत है। तीनों ही गुणों को पार करना होगा। सत्व हमें प्रकाश के निकट ला सकता है, पर जब हम दिव्य प्रकृति के ज्योतिर्मय स्वरूप में प्रवेश करते हैं तो इसका सीमित प्रकाश हमसे दूर हट जाता है। ये एक पैराग्राफ हो गया। इसमें रविकांत जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? कुछ समझ आ रहा है इसमें? इसमें बहुत आसान है। मैं तो ये कहने वाला था, इसकी व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट और बहुत साधारण शब्दों में लिखा हुआ है कि जो हमें रजस से सहायता लेनी पड़ेगी और बिना रजस के सहायता लिए बगैर हम सत्व में या सात्विक उसमें नहीं पहुंच सकते। मतलब रजस को हम दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं। हमें वाइटल फोर्स की भी एकदम तमस के रह के, तामसिक रह के और रजस में बिना जाए हम सात्विक तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि मेरे साथ भी जीवन में ऐसे ही हुआ है। मैंने स्टार्टिंग रजस से की थी और क्योंकि बहुत ईगो था, अहंकार था, वाइटल बहुत वो थी, उसके बाद हम जाके सात्विक में एंटर करें। ये बड़ा अच्छा लगता है मेरे को। हमेशा मैं लोगों से इस चीज का जिक्र करता हूँ। इस पैराग्राफ में यही चीज वो की गई है। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो रजस सत्य है या सात्विक है, ये भी पूर्ण नहीं है। ये इसके आगे अभी डिफाइन नहीं किया कि ये भी कंप्लीट आपको वो नहीं देगा, प्रकाश नहीं देगा। इसमें भी अभी अधूरापन है। इसके बिल्कुल, आगे कुछ और बिल्कुल सही बात है। ये इसलिए जो गीता कह रही है, नॉर्मल प्रोग्रेशन यही है। जी कोई कोई भी व्यक्ति है, वो जन्म बेसिकली तामसिक तरीके से ही लेता है। हाँ, प्रिडोमिनेंटली कोई तामसिक होता है, प्रिडोमिनेंटली कोई सात्विक होता है, प्रिडोमिनेंटली कोई राजसिक होता है।
पर तमस के अंदर तो कोई चीज हो ही नहीं सकती। तामसिकता के अंदर कोई काम नहीं हो सकता, आपको कर्म करना पड़ेगा। जनरली सात्विकता जिसको हम बोलते हैं वो तमस की स्थिति, कि केवल बुद्धि से चीजों को समझ लिया, उसको सात्विकता कंफ्यूज कर लिया जाता है। वो सात्विकता नहीं है। उचित चीज क्या है इसका पता होना ही एकमात्र सात्विकता नहीं है। चीजों के बीच के संतुलन, उसके बीच के सामंजस्य, सात्विकता एक दूसरी चीज है। नहीं तो जनरली अपन देखते हैं राजसिक आदमी कुछ प्राप्त करता है, जिसको सो कॉल्ड सात्विक, अरे हम तो रोटी और दाल में खुश हैं, वो निरे तामसिक लोग हैं जो ये कह रहे हैं। हमने पहले भी बात करी थी संतोष की, वो सात्विक अपने आप को मानते हैं, वो सात्विकता नहीं है, वो तामसिकता है घोर। और भारत के अंदर इसका पसारा है, खूब फैली भी है। इसलिए हम आध्यात्मिकता की, जना जना आध्यात्मिकता की बात करता है। बेसिक एक सिविक सेंस नहीं है, या सड़क ठीक नहीं बना सकते हम एक घड़ा ठीक से भर के नहीं रख सकते, हम कोई भी चीज सुचारू नहीं कर सकते। किसी एक को ड्यूटी दे दो बल्ब जलाने की, वो सही तरीके से नहीं कर सकता। और यदि फॉर एनी लेंथ ऑफ टाइम कर रहा है तो उसके इतना अहंकार उस चीज का आ जाएगा, और मैं कर पा रहा हूं। तो ये अहंकार ये दिखाता है, और हर व्यक्ति के अंदर अपनी क्षमताओं का भान होता है। क्यों रविकांत जी, आप देख रहे हैं इस चीज को? तो सात्विकता जनरली जिसको बोलते हैं बिल्कुल, बहुत वो तामसिक, बहुत प्यारी बात, तामसिक। हाँ। बहुत अच्छी हाँ बात कर रहे रविकांत हैं। जी। हम्म, ये तामसिक हो जाता है आदमी। तो इसमें हमको ये समझना पड़ेगा कि खाली ज्ञान पक्ष, या हाँ चीजें ऐसी हैं कि आप कर्म के अंदर नहीं आए, ये कोई बात नहीं है। हाँ देविका जी। जो ये सात्विक और तामसिक है, इसमें डिफरेंस ये है कि जो सात्विक है वो ज्यादा से ज्यादा मन, जो माइंड है उसका इस्तेमाल करता है, और जो सामंजस्य में तामसिक जाएगा। कर्म की प्रवृत्ति तो होगी, पर इस विचार से होगी हार्मनी क्या है इन चीजों के बीच की। रजस वाले को हार्मनी से इतनी नहीं है, उसके पैशन है कर्म का, उसके पैशन, पैशनेट आदमी है, अपनी चीज को असर्ट करना चाहता है। सात्विक व्यक्ति असर्ट नहीं, वो चीजों के बीच में सामंजस्य को देखता है, हार्मनी स्थापित करना चाहता है, हार्मनी में जीना चाहता है, उचित चीज जानना चाहता है, उचित चीज करना चाहता है। इतनी फुर्सत राजसिक वाले के पास नहीं होती कि पहले मैं ये जानूं, वो तो कर बैठता है। तामसिक तो व्यक्ति के विचार नहीं उठते। तामसिक व्यक्ति का दायरा जो है, उसको आप ये कहोगे कि चलो बड़ा व्यापार कर लो, वो कहते चाहिए किसको बड़ा व्यापार, मेरे को किस लिए चाहिए, मैं तो अपनी दो रोटी के अंदर ही खुश हूं। आप सोचते हो वो सात्विक आदमी है, वो घोर रूप से तामसिक आदमी है। कोई भौतिक रूप से है, कोई मानसिक रूप से, इतने ताले लगे हुए हैं, वो सोच ही नहीं पा रहा। तमस खाली इस चीज का ही नहीं है, नया अभियान, नए तरीके से सोचना। तो सात्विकता, देखिए इस, क्योंकि अब ये वर्णन आ रहा है तो हमको इसका पूरा पूरा एक एक एटलीस्ट पिक्चर होनी चाहिए। सात्विक व्यक्ति सामंजस्य देखेगा, हार्मनी। मेरे इसमें को क्या एम्बिशन जी है, एम्बिशन नहीं उसके है, राजसिक वाले के। भी, जैसे अब आप में बहुत क्लियर डिफरेंस नहीं पता चल रहा सात्विक और तामसिक का, एग्जाम्पल से भी, कि तामसिक ने कहा कि आगे इतना बड़ा काम करने की क्या जरूरत है, दो रोटी ही। लैक ऑफ इनिशिएशन, तामसिक मतलब लैक ऑफ इनिशिएशन, नया कोई भी काम शुरू नहीं करेगा तामसिक आदमी। वो जो भी चीज बनी बनाई है उसको नहीं तोड़ना चाहेगा, चाहे वो विचार में हो, चाहे वो कर्म में हो, वो नई चीज इनिशिएट नहीं कर सकता तामसिक व्यक्ति। तो फिर लैक ऑफ इनिशिएशन। हाँ। संतुष्टि है वो किस दायरे में आती है, वो उसका मतलब
तामसिक व्यक्ति संतुष्ट है और हाँ सात्विक संतुष्ट है। ना, संतुष्ट हो ये जरूरी नहीं, वो देखता है कि हार्मनी कहाँ है, उचित क्या है, उचित के अनुरूप कर्म करें। जो राजसिक व्यक्ति है वो उचित अनुचित की नहीं, वो तो असर्ट करने की, वो तो क्रोध के अंदर यदि आप ये प्रश्न कर लेते हैं उचित क्या है, तो क्रोध का तो काफी शांत हो गया। उचित अनुचित या हार्मनी देखने वाला व्यक्ति की चीजों के बीच का सामंजस्य क्या है, जो वस्तुओं के बीच के सामंजस्य को देखता है, हार्मनी को देखता है। आप जस्ट इस, भाई इस डेफिनेशन को एक्चुअल कर्म के अंदर लागू करके देखो। एक तो अप्रवृत्ति रहती है, आप कोई नया काम अभी जीवन के अंदर, चाहे आप वहीं बैठ के पढ़ लोगे, बात कर लोगे, सारी चीज है, कदम उठाने के अंदर आपकी जो तामसिक प्रकृति है वो कहते कि रोक लो। नई कोई चीज को हम एक्सप्लोर नहीं करना चाहते, अगर एक्सप्लोर भी करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे पूर्व धारणाएं हैं, और उस धारणा को नई चीज के ऊपर हम, जैसे बच्चा कोई अपने फादर को कोई चीज बता रहा है, उसको पिताजी को पहले से पता है बट ठीक है बच्चे की सुननी है इसलिए सुन रहे हैं। अब वो यदि ये स्वांग भी भरे कि मैं ध्यान से सुन रहा हूं अपने बच्चे की, वो सुनता नहीं है। और यदि वो उसको फ्रीडम भी देता है तो उसको पता है कि इतनी इसको दी जा सकती है, इतने पैसे ये बिगाड़ भी देगा तो कोई खास बात नहीं है। तो ये सेंस ऑफ फ्रीडम जो है वो भी है नहीं रियल टर्म्स के अंदर। तामसिक व्यक्ति इनिशिएट कोई चीज नहीं कर सकता, कोई महत् कार्य नहीं कर सकता, सोच ही नहीं सकता करने की, करना तो क्या। इसलिए ऐसा व्यक्ति क्या है, दूसरों से चिढ़ेगा, दूसरों से वो, या अपनी एक सर्टेन जो मैं के दायरे पे केंद्रित होगा, क्योंकि मैं के दायरे पे केंद्रित हुए बिना वो कैसे एनलार्ज करेगा। राजसिक व्यक्ति जो है, रजस धीरे धीरे अभियान प्रिय, बड़े से बड़े अभियान, उसमें अगर घाटा भी लग जाए, उसमें शरीर भी चला जाए, उससे उसको इतनी कोई दिक्कत नहीं है। नए मार्ग खोलने, अपने आप को किसी कर्म के अंदर झोंक देना, विश्व विजय के लिए निकल जाना। तामसिक व्यक्ति कहेगा तो हाथ तो तेरे वो 2 गज जमीन ही नहीं लगनी, फायदा क्या। तो एक जो बेसिक फर्क आपने ये बुर्जुआ का और एक सामुराई का जो एक डिफरेंस है, बुर्जुआ और सामुराई, यहां भारत के अंदर आर्यत्व था, आर्य जाति, वो जो धर्म के अनुरूप है। पर जैसे ही आप धर्म की बात करते हो ऑटोमेटिकली सात्विकता तो आई गई। उचित क्या है, धर्म का मतलब राइट लॉज ऑफ कंडक्ट। राइट लॉ कौन बताएगा, शास्त्र बताएगा, गुरु बताएगा, ऋषि बताएगा। और उसको यदि आप शिक्षा में लाते हो, जीवन में लेके आते हो, तो ऑटोमेटिकली शिक्षा में भी ये कैसे करते थे, अपनी आर्यन सिस्टम ऑफ एजुकेशन में है, तमस का निवारण कैसे करते थे, रजस का रेगुलेशन कैसे करते थे, और सत्व का जागरण। ये 3 ही तो काम है टीचर के सामने। तमस का निवारण, रजस का नियमन रेगुलेशन, सत्व का जागरण। अगर उसको बेसिक सेंस आ जाए हार्मनी का, आंतरिक हार्मनी, व्यक्तियों के बीच की हार्मनी। इसलिए जिसको हार्मनी का एस्थेटिक्स के अंदर भी सेंस है, वो उतने वायलेंस के अंदर, उतनी क्रूडिटी के अंदर, उतनी क्रूडनेस में नहीं जाएगा। यही श्री अरबिंदो ने नेशनल वैल्यू ऑफ आर्ट इसके अंदर लिखा है। वो इतनी डीप चीज है, पर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के रूप में तो आर्ट को देखा जाता है, उसको एक कंपलसरी तरीके से तो अब कोई है नहीं। ये तमस का, रजस का, सत्व का धीरे 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 धीरे, तामसिक व्यक्ति कोई भी चीज नई शुरू नहीं कर सकता, ये तमस है।
विचारों में तमस, शरीर में तमस। इसलिए जो चीज आपके तमस को बढ़ाती है उसको रोकना पड़ेगा। कौन सी चीज तमस को बढ़ाती है? 2 मिनट भी बिस्तर पे आंख खुलने के बाद में व्यक्ति कहता है, चलो 5 मिनट और देखते हैं। और जिस दिन आप क्यों खड़े हो जाओगे उस दिन देखो। इन दोनों में आपको एक्चुअल में तो अब केपेबल होना चाहिए कि चेतना के आधार पे चीजों को देखें कि कौन सी चीज क्या कर रही है। वो ही भोजन आपने किया पर ग्रीड से किया, चाहे आश्रम का ही भोजन है, मात्रा से अधिक किया, जितनी आवश्यकता उससे ज्यादा कर लिया। आपका पूरे दिन का रूटीन है वो भी आप यदि इस अनियमितता को रोज करते हो तो आप अच्छा रूटीन नहीं फॉलो कर पाओगे, एनर्जी नहीं रहेगी। अनियमितता होगी तो आपके विचार वैस गलत विचार आएंगे। राजसिक व्यक्ति के कैसे विचार होते हैं? राजसिक व्यक्ति कैसा दिखेगा, उसकी मानसिकता में प्रवेश करो। और एक सात्विक व्यक्ति, सात्विक का मतलब ये नहीं कि वो बैठा है तामसिकता में। हाँ देविका जी, अब बोलिए। हाँ जी, राजसिक तो बिल्कुल ही क्लियर है। सात्विक जो तामसिक है उसमें इनिशिएशन नहीं है, और जो सात्विक है वो उसमें हार्मनी है। वो जो भी काम हाँ, करेगा हारमोनी है और हारमोनी खोजता है। सात्विक होगा, बेसिकली मेंटलाइज्ड वो ज्यादा होगा। वो कोई भी काम कर रहा मेंटलाइज्ड आप कह सकते हो, पर एक डीपर फैकल्टी है ये। खाली मेंटल एटीट्यूड से आप व्यक्ति कोई आया है हारमोनी खाली माइंड से तो मेंटलाइज हो जाएगा, एक दूसरी फैकल्टी है किन्हीं में होती है ये। है। अगर हम ये कहें कि ये डिसीजन मान लो दोनों ने लिया, एक सात्विक ने भी लिया, मान लो कोई बिजनेस एक्सपैंड करना है, सात्विक जो राज तामसिक है वो कहता है अरे 2 रोटी में ही मेरा काम चल जाएगा, क्या करना, जिंदगी छोटी है। और ये डिसीजन जो है वो सात्विक ने भी लिया, सेम चीज। तो बाहर का कर्म तो सेम है, बट पीछे का पर जो होगा। नहीं, पर उनमें उनमें दोनों में निर्णय करने का आधार अलग अलग होगा। उसमें एक कहेगा ये मेरे को करना क्यों चाहिए, ये उचित है अनुचित है, पहले वो उद्देश्य को सोचेगा। मैं ये करना क्यों चाहता हूं। अगर उसकी अंदर की हारमोनी से इन ट्यून होगा वो काम, किसी न किसी चीज का उत्तर तो देना ही पड़ेगा, मेरे को ये वाला काम क्यों करना है। कोई और दोनों व्यक्ति अपने अपने तरीके से उत्तर देंगे, जहां कॉमन कोई चीज आके उनकी मिलेगी तो ही इसके अंदर जाएंगे, तो ही दोनों साथ में जाएंगे। हारमोनी वाला व्यक्ति, सात्विक व्यक्ति है, वो उचित अनुचित, मेरे को इसलिए ये कार्य करना चाहिए। तो कोई भी कर्म करने से पहले भाई आप ये देखो ना, आप कोई कर्म करोगे उससे पहले क्या क्या कंसिडरेशंस होते हैं। रूटीन की भी बात नहीं कर रहा मैं, अगर आपको कोई चीज इनिशिएट करनी है, तामसिक व्यक्ति तो कहेगा ये जीवन ही जीना इतना मुश्किल है, नई बात करते ही देखो तमस के अंदर से वो चीज। जबकि सात्विक व्यक्ति कहेगा यार इसमें तो बढ़िया बात है, थोड़ी सी एनर्जी और लगाएंगे। तामसिक कह देगा है वही जिंदगी संभल में नहीं आ रही है, आप तो नए नए काम करते हो। घर पे अगर एक ऐसा व्यक्ति हो जो रजस प्रधान और एक तमस प्रधान होकर रोज नित नए नए तीर पकड़ के लेके आता है वो काम ही नहीं हो रहे। एक व्यक्ति आपके घर पे ऐसा जिसको सेंस ऑफ हार्मनी है, वो कह रहे यार तेरे को ये बात नहीं कहनी चाहिए थी, ठीक है उसके पास अपने पैसे अटके हुए हैं पर बोलने का तरीका ये नहीं होना चाहिए। ये आपके छोटे छोटे बारीक 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 चीजों में ये चीजें आती हैं। बड़े रूप से देखना चाहते हो तो तामसिक व्यक्ति कोई इनिशिएशन नहीं ले सकता, बहुत क्लियर कट उसकी बात यह है कि उसका चिंतन का दायरा है वो बिल्कुल बंधा हुआ रहता है। उसका चिंतन का जो दायरा है, मतलब मेन बात तमस की है लैक ऑफ इनिशिएशन, आप कुछ नहीं कर सकते।
जिंदगी निकाल दोगे उसी के अंदर, चाहे आप शिकायत करते रहो, साहब क्या करें, बड़ी तकलीफ है, ये है वो है, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, आज तो थोड़ी थकान है। कोई भी ऐसा काम जो आपसे कुछ एनर्जी मांग रहा है, कुछ फोकस मांग रहा है, आपको ये लिखना है, उसको आप टालते जा रहे हो, आज के लिए, कल के लिए, साल के साल बीतते जा रहे हैं, व्यक्ति दोबारा पलट के नहीं आ रहा, ये तमस है। क्योंकि वो ही व्यक्ति, जब माँ डिफरेंशिएट कर रही थी लेजीनेस और तमस, अब आप कहोगे दोनों चीजें तो, आलस्य और तामसिकता, कि भाई ये तो एक सी चीज है, माता जी का नहीं, एक सी नहीं है। तमस तो आपके शरीर का वेरी कॉन्स्टिट्यूशन है, शरीर बेसिकली तामसिक है। तो हठ योग से, एक्सरसाइजेस से, प्राणायाम से, और से इससे आप इसके अंदर शक्ति का, चेतना का, ऊर्जा का संचार करते हैं, प्रकाश लाते हैं, अदरवाइज तो तामसिक है। तो एक स्पोर्ट्स पर्सन है, उसका भी बाई कॉन्स्टिट्यूशन तो तामसिक है, चाहे वो ओलंपिक्स में जा रहा है, पर वो राजसिक उसके ड्राइव है पीछे से, वो उसको कहते कि खड़ा हो, उसको रात को नींद ही नहीं आएगी। नींद लेगा तो उसके उद्देश्य के हिसाब से, कि मेरे ये उद्देश्य है, मेरा ये टारगेट है, ये बात आपके समझ में आती है। पर जहां कोई उद्देश्य ये हो उच्चतर, वहां रजस काम करता है या नहीं करता, कितने दिन कर पाएगा, उसके लिए साइकिक की ड्राइव चाहिए, इसलिए कामना यहां लगी हुई है। तो माता जी ने कहा बाई कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सारे के सारे तामसिक तो हैं, पर जब आलस्य की बात आती है, तो आप किन्हीं चीजों में तो आलस्य करते हो, और जो आपके इंटरेस्ट की है उसमें आलस्य नहीं करते। तो जहां तक लेजीनेस की बात है, वो एक चीज एक्स्ट्रा है, उसमें इलविल भी साथ में शामिल है, उसमें इलविल है। क्योंकि तमस तो बाई कॉन्स्टिट्यूशन रजस वाले व्यक्ति में भी है, पर रजस की ड्राइव इतनी है कि वो शरीर को पीछे लेती है, शरीर को काम में लेती है। इन्हीं तरीकों से आपको पकड़ना पड़ेगा, इन्हीं तरीकों से आपको ये पता चलेगा कि रजस कैसे ड्राइव करेगा और साइकिक कैसे ड्राइव करेगा, साइकिक की ड्राइव क्या है। ये डिफरेंसेस हैं, जितनी बात करेंगे उतना और क्लियर होगा। धीरे धीरे इसको पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज तो सात्विकता को तामसिकता कंफ्यूज कर लिया जाता है जनरली। हाँ देविका जी जो बोलिए। साइकिक और जो राजसिक है, तो ये कहेंगे राजसिक जो है वो कंपल्सिव है, ये करना ही करना है, और जो साइकिक है वो कंपल्सिव नहीं है, वो सिर्फ मतलब उसको सिर्फ है कि हाँ ये करना है, बस क्लियर है, बट वो इतना कंपल्सिव नहीं है, नहीं ये करना ही करना है। नहीं, उसका सोर्स बहुत हाई है, कंपल्शन का सोर्स बहुत ज्यादा ऊंचा है। इसका सोर्स जो है, इसकी इंटेंसिटी तो बहुत हो सकती है साइकिक वाले की, वैसी हो, असुर की शक्ति दे, असुर का उद्यम दे, पर टर्निंग बैक ऑन वनसेल्फ, वो उसका उपभोग करता है, कहीं ना कहीं विश्व विजय भी कर रहा है, या किसी चीज के लिए ड्राइव कर रहा है, पर वो है वही सुभाष चंद्र बोस, कितनी एक महान शक्ति है, पर उनके बारे में हम पढ़ के गए थे, श्री अरविंद क्या कह रहे हैं, अगर नहीं नहीं, ये दिलीप कुमार रॉय ने कहा कि इसके भी इंक्लिनेशन है साधना का, यार कैसी बात कर रहा है, वो तो थ्रू एंड थ्रू ईगोइस्टिक है, अपने ऊपर सेल्फ सेंटर्ड है। तो आप ये सोचिए कि ये बातें किस दायरे की चल रही हैं, कि वो व्यक्ति जिसके कारण जो जो बगावत हुई, जिसके कारण ये यहां से गए थे, और आपके कोई सत्याग्रह वगैरह के कारण थोड़ी गए थे, उन्होंने कहा अब निकलो यहां से, इतनी क्लोज कॉम्बैट थी वो।
तो भगवान सारे को काम में ले लेता है, ये नहीं कि कोई तामसिक बेकार है या राजसिक बढ़िया है या ये ठीक है। पर हम ये कह रहे हैं इन गुणों से ऊपर कैसे जाएं। बताओ, इससे बड़ी तो फौज किसी ने तैयार ही नहीं करी अपने जो हिस्ट्री है उसके अंदर, तो इस तरीके से इतनी बड़ी फौज जिसने इनको खदेड़ दिया, और जो उसकी ड्राइविंग फोर्स है, जब उसकी बात कर रहे हैं, श्री अरबिंदो का पत्र साफ साफ है, ये हम पढ़ के गए हैं। दिलीप मोहन रॉय ने लिखा कि इसके एक समय ऐसा था, श्री अरविंद ने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये तो कोई आम व्यक्ति तो उस तरीके से है नहीं। तब आपको देखना पड़ेगा कि चीजें और ज्यादा गहरी हैं, ये इतनी सीधी सादी नहीं है। तमस मतलब वो खटिया के ऊपर पड़ा रहता है, रजस मतलब वो खटिया पकड़ता नहीं है, वो खाली बार ही बार घूमता रहता है, सात्विक मतलब वो टेबल के ऊपर बैठा रहता है, कागज कलम लेकर खाली विचारों को बुनता रहता है। हमारे जो ये पिक्चराइजेशन कर रखी है, ये रियलिस्टिक नहीं है, ये बहुत ज्यादा घुली मिली है। आप साधना कर सकते हो और भीतर एम्बिशन पड़ा रह सकता है एक कैंकर की जैसे, और वो फल को खाता रहे, जिंदगी भर पता नहीं लगता इस बात का, जिंदगी भर पता ही नहीं लगता इन चीजों का। ये तो बहुत बड़ा प्रकाश, बहुत बड़ी शक्ति, बहुत बड़ा समर्पण। ये चीजें तब पता लगे कौन सी चीज क्या है। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन तो तमस्कार और का ठीक है, जिसको आप मोटा मोटा कहते हो वो तो समझ में आ ही जाता है, इसीलिए तो कंपल्शन है शिक्षा के अंदर। आज जो है कंपल्शन है, पहले कंपल्शन फिजिकल था, मार पिटाई होती थी स्कूल के अंदर, और घर पे ये पता चल जाए कि गुरुजी ने मारा है तो पिटाई और डबल हो। मतलब बात उल्टी थी। आजकल तो ये साहब आपने हाथ कैसे लगाया बच्चे के, पहले ये था कि अगर घर पे पता चल जाए कि गुरुजी ने आज तेरे पिटाई करी है तो भैया पहले तो खूब पिटाई करेंगे, फिर बोलेंगे क्या किया तूने ये बता, क्या किया तूने, गुरुजी कैसे हाथ लगाए तेरे। हम लोग के साथ ऐसा ही होता था भैया। है ना। स्कूल में यदि सजा मिला तो घर में भी सजा मिल जाता था। हाँ बिल्कुल। वो कंपल्शन जो है वो इतना बुरा नहीं था। उसके बाद इन्होंने शिक्षा के अंदर जो कंपल्शन यूनिवर्सली अप्लाई कर दिया, वो है वाइटल। परिवार कहता है भैया देख ऐसा है, तेरे को हम पैसे दे रहे हैं, और वो बच्चा खूब समझता है उस बात को, आध्यात्मिक सेटअप को बिल्कुल ही नहीं समझता, मगर वो साधक ही पूरा नहीं समझता। एक बच्चा खूब अच्छे से समझता है कि मेरे माँ बाप पैसा दे रहे हैं, एक चीज, माँ बाप भी कान में, क्योंकि बॉडी लैंग्वेज और सारे वाइब्रेशन ही वही निकलते हैं। तो भैया तेरे नंबर नहीं आएंगे तो ये कैटेगरी, उसको सामने दिख रहा है कि उसके कितने परसेंट नंबर आएंगे तो क्या होगा। आपको किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। आप ये देखिए कि पूरे देश के अंदर इतना बवाल जो मच रहा है, किस चीज का मच रहा है। मुद्दे हैं एक्चुअल में कुछ और, एक्सप्रेशंस हैं कुछ और कंपल्शन इस समय क्या है, इतने नंबर आने चाहिए, इतने ये होने चाहिए, इससे ये मिलेगा। ज्ञान का शिक्षा से कोई दूर दूर तक अब कोई संबंध नहीं है। प्योरली वाइटल कंपल्शन है, और वो इतना ज्यादा हो गया कि बच्चा आत्महत्या करना, मतलब इतना ज्यादा। आप शिक्षा, आप सोचिए तो सही, जो आपकी क्षमताओं को बढ़ाने वाली चीज होनी चाहिए, जो आपको जीवन के मायने सिखाए, शिक्षा इसीलिए तो है ना उस काल में। भाई मैं आपको जगत के बारे में बताऊं, जो आप काम जीवन जीने वाले हो उसके गुर सिखाऊं, आपकी क्षमताएं क्या है वो सिखाऊं, प्रकृति क्या है, ज्ञान कहाँ है उसको कैसे खोजूं, पुस्तकों के पास कैसे जाऊं, लोगों के साथ व्यवहार कैसे करूं इसको जानूं, ये तो शिक्षा समझ में आ सकती है। जो आत्महत्या करके निकल गया वो तो एक है, जिन्होंने नहीं करी उनमें बाकी कितना बचता है वो देख लो आप, कितने भयंकर प्रेशर के अंदर हैं। एक जने का सालाना यहाँ कह रहे हैं बिट्स के अंदर जो आता है, 40 लाख रुपए लगते हैं उसके।
1 साल के। अब बताओ, आप अगर ये खर्च कर रहे हो, पहले तो लाओ कहाँ से ये खर्चा? तो ऑटोमेटिकली अगर आप एक बार फीस भरते हो तो आप खूब अच्छे से जानते हो, बच्चा भी जानता है कि मेरे घर बार गिरवी रखे हुए हैं। अगर इस कंपल्शन से आप पढ़ रहे हो और इससे फिर बाद में कह रहे हो इससे कोई बढ़िया चीजें पैदा होंगी, इस तरीके से तो कैसे होंगी? तो वाइटल कंपल्शन खा चुका है। फेल आप कर नहीं सकते अब। नीचे की क्लासेस में तो ये कि अब तो ये एग्जामिनेशन ही कंडक्ट नहीं कर सकते, इसी का तो शोर मच रहा है। हमारी स्थिति ये है, हम एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं कर सकते। ये वर्तमान स्थिति है। तो कंपल्शन है वो वाइटल का इतना भयंकर है, और उसी से सारी चीज, अगर ये आप हटा दो तो ये तामसिकता में चले जाएंगे। सात्विकता का तो कोई लेना देना नहीं, सात्विक तो सामंजस्य देखेगा, हार्मनी देखेगा, उचित अनुचित देखेगा। ये तो एग्जिस्ट नहीं करती ये बात, तो ये है ही नहीं। एक बताओ पॉलिसी मेकर्स जो इस तरीके से सोचते हो, तो ये तो एग्जिस्ट तो करती नहीं। हाँ, सात्विक एक नाम है, बात कर सकते हो। व्यक्ति बताओ कोई कि ये सात्विक है, कि मैं तीखा भोजन नहीं करता और ये नहीं करता, उससे क्या लेने देना है? वो तो अपने अहंकार से भयंकर रूप से भर जाएगा। तो दूसरी चीज में तामसिकता उसके मिलेगी। उसका बेटा ये कहेगा कि मेरे को साधना में जाना है। जो आपके त्रिसंध्या करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे ज्यादा पीड़ा पाते हैं, साधना में प्रवेश नहीं कर सकते। जो ये ज्यादा राम राम करना और करना, सो कॉल्ड आडंबर भरना अध्यात्म का और का, उनके परिवारों को अपन ने देखा, उनके बच्चे ज्यादा तकलीफ पाते हैं, वो छोड़ते ही नहीं उनको। ये आपको देखना पड़ेगा कि रजस क्या करता है, तमस क्या करता है। तमस में तो खैर कोई इनिशिएशन कर्म है ही नहीं उसके अंदर। इसमें आप ये पाओगे कि हमसे मिलती जुलती चीज है हमारी स्थिति से, वही ढर्रे, वही सारी चीजें। थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे, एफर्ट, पहले तो माइंड का एफर्ट क्या कर रहे हैं हम। राजसिकता यदि नहीं हो, पीछे से ड्राइव कोई चीज की न हो, कि भूख मरेंगे साहब। अगर ये स्थिति नहीं हो तो कौन काम करेगा? एक बताओ जो काम करेगा। ये ड्राइव जो है, अभी तो तमस की ही प्रधानता है, रजस की भी नहीं है हमारे यहाँ तो। पश्चिम में रजस की प्रधानता है, हम तो तामसिक हैं। मतलब एक अच्छा काम हम नहीं कर पा रहे, एक वर्थवाइल। साइकी कितना काम दे रहा है वो आप देख सकते हो, कर्म से पकड़ लोगे कि साइकी कंसिस्टेंट एफर्ट कितना कर पा रहा है, एक उद्देश्य के लिए दिया कर रहा है बस। आप सिंपल तरीके से जी रहे हो। रजस आपको ओकल्ट उसके अंदर भी ले जाएगा, और तंत्र साधना भी करवा देगा, सारे काम कर देगा। अगर साइकिक का मोशन है, वो बिल्कुल प्रसन्न तरीके से एक सामान्य व्यक्ति की जैसे माँ की सेवा में नियुक्त रहेगा। उनको किन्हीं चीजों से अपने आप के लिए कोई मतलब नहीं है। साइकिक का मूवमेंट है ये। रजस अगर आपके अंदर होगा तो आप एक सामान्य व्यक्ति, एक सिंपली माँ की सेवा कर रहे हो, या आपके कभी गवारा उतर सकता ही नहीं कि आप अकेले बैठे और माँ की सेवा कर रहे हो, या कोई रिकग्निशन नहीं है, कोई और नहीं है, आप कभी सोच ही नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। वो एम्बिशन लगा रहेगा, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं। ये टेक्सचर्स में एक्चुअल प्रकृति के की और भी बहुत हो सकते हैं, पर यो तो खाली नाम है, तामसिक, राजसिक, सात्विक। और जो जो हमने इंप्रेशंस बना रखे हैं उससे ज्यादा गंभीरता से ये काम करते हैं। धरती पे महान काम किया जा सकता है रजस प्रधान हो, पर वो लास्टिंग हो ये जरूरी नहीं। इसीलिए ये युद्ध के अंदर ले जाते थे तो उनको बिरुदावलियां सुना रहे हैं साहब, उनको वो बिगुल बजाना और ये करना वो जरूरी है, रेजिमेंटेशन जरूरी है, गण के अंदर चलना जरूरी है। इसलिए इनका मार्च पास्ट, इनका ये जो जितना ये स्लोगन्स हैं,
ये सारे जरूरी हैं, क्योंकि फिजिकल अदरवाइज वहां जाना नहीं चाहता, इसलिए वो ड्रेस कोड उस तरीके से सारी चीजें। अब सेना को आप कहो तो ठीक है, लूज कपड़े पहन के पजामा कुर्ता पहन लो और चलो, सात्विकता से कर पाएंगे? आप सोचो तो सही कि नहीं नहीं, आपने तो ये करो, नहीं कर पाएंगे। उसमें एक सर्टेन ड्राइव, हाँ अध्यात्म की शक्ति है, वो तो सर्वोपरि है, पर उसका प्रभाव मिनिमम रहा है, एट लार्ज उसका प्रभाव नहीं रहा, भारत में भी नहीं रहा, श्री अरविंद कह रहे हैं। कुछ एक ऋषियों का था जिनके दबदबे के कारण सारी चीज थी, पर एट लार्ज कम्युनिटी स्पिरिचुअलाइज हो गई हो, एथिकल तक आई, और दूसरों ने तो फ्रेम ही नहीं किया इस तरीके से। और तो दूसरे बर्बर लोग थे, लूटपाट करने के लग रहे थे, रक्तपात करने के लग रहे थे। सिविलाइज तो खाली इंडिया था, पर सिविलाइजेशन ऋषियों के इर्द गिर्द थी, एट लार्ज पूरा हो गया हो, वो तो हुआ नहीं। तो धरती अभी इंतजार कर रही है डिविनाइजेशन का। तो वही मैं पढ़ रहा था, माँ ने कहा कि भाई कोई आदमी चाहिए, ये मैं पढ़ रहा था कि एक जना ऐसा चाहिए जो इंडिया की बात को रिप्रेजेंट करता हो, इंडिया को समझता हो, और जिसके अंदर स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर हो, जिसके अंदर, ये मैं पढ़ देता हूं देखो आपके लिए। देर इज ए ग्रुप इन द न्यू इंडियन पार्लियामेंट, a group of people dissatisfied with the position taken by India, who have declared their wish to act according to Sri Aurobindo's ideal and instructions। माँ कह रही हैं ये कि न्यू इंडियन पार्लियामेंट के अंदर एक ग्रुप है जो वर्तमान स्थितियों से खुश नहीं है, और श्री अरविंद के आइडियल के हिसाब से और इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से वो चलना चाहता है। एंड दे हैव आस्क्ड, और उन्होंने पूछा है, इफ वी कुड सेंड समवन फ्रॉम हियर, या आश्रम से दिल्ली में कॉन्फ्रेंसेस होल्ड करे, उसके लिए कोई जा सकता है क्या? इट इज ए ग्रुप, नेचुरली नॉट द होल पार्लियामेंट। एक ग्रुप है, 3 4 5 7 लोगों का होगा, 10 का होगा, जितने का भी, नेचुरली नॉट द होल पार्लियामेंट। इट इज समथिंग टू बी एनविसेज्ड, अब भाई सोचना ही पड़ेगा, बट द डिफिकल्टी इज टू फाइंड द समवन। अब ऐसा कोई आदमी नहीं है, किसको भेजें? बिकॉज इट शुड बी ए मैन हु नोज श्री अरबिंदो थॉरली टू बिगिन विथ, जो श्री अरविंद को पूरी तरीके से जानता हो, who is capable of receiving his inspirations directly, जो उनकी इंस्पिरेशंस को डायरेक्टली रिसीव करने की स्थिति में हो। जो कह रहे हैं ए वेरी डिफिकल्ट कंडीशन, एक ऐसी शर्त है जो बहुत ही मुश्किल शर्त है, कि श्री अरविंद को थोरली जानता भी हो और उनकी इंस्पिरेशंस को डायरेक्टली रिसीव करने की स्थिति में हो, एंड हैज एट द सेम टाइम ए वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, और उसका कैरेक्टर बहुत स्ट्रॉन्ग हो, विथ ए पावर, ए कंटेजियस पावर, ऐसी उसके अंदर शक्ति हो, एंड ए फोर्स दैट कैन अराउज द इनर्ट मासेस, ऐसी उसमें शक्ति हो जो इनर्ट मासेस, जो जड़ आपके पड़े जनसामान्य है, उसको जगा दे, उत्दीप्त कर दे। फॉर ईयर्स आई हैव बीन लुकिंग फॉर दैट मैन विदाउट फाइंडिंग हिम, सालों से मैं ऐसे आदमी की खोज करने का प्रयास कर रही हूं, पर मेरे को ऐसा आदमी मिला नहीं है। ये कह रही है माता जी, मैं सालों से ऐसे का प्रयास कर रही हूं, किस तरह का आदमी? जो माँ जिस क्राइटेरिया का बता रही है कि दिल्ली भेज सकें, जो श्री अरविंद को रिप्रेजेंट करे, श्री अरविंद की शिक्षा जानता हो और डायरेक्टली उनसे इंस्पिरेशन लेता हो। अब माँ के समय ही कोई आदमी, वो कह रहा बरसों से मैं ढूंढ रही हूँ, एक जना ही मेरे को तो बरसों में मिला नहीं। फॉर ईयर्स आई हैव बीन लुकिंग फॉर दैट मैन, बरसों से मैं ऐसे आदमी की तलाश में हूं, मिला तो है नहीं। देयर वॉज ए मैन, एक आदमी था, हु वुड हैव डन,
नॉट फुल्ली वेल, पूरे तरीके से तो उसने ये काम नहीं किया होता, नॉट विथ इनफ ब्रेड्थ ऑफ माइंड एंड टू फुल्ली अंडरस्टैंड श्री अरबिंदो, पूरी तरह तो वो नहीं समझता था श्री अरविंद को, बट वेरी स्ट्रेट एंड स्ट्रोंग, पर वो स्ट्रेट और स्ट्रोंग आदमी था, पर कश्मीर में उसकी हत्या कर दी गई, उसको कश्मीर में मार दिया। तो ये स्थिति है। आप सात्विकता की ओर की बात करते हो, जब एक्चुअल करने की आप समझो तो सही कि इन बातों का अर्थ क्या निकलता है। क्यों रविकांत जी, अब देख लो आप क्या अर्थ निकलता है कि श्री अरविंद से इंस्पिरेशन ले पाए और उनको जानता हो। जी समझ रहे हैं। और माता जी कह रही है ऐसा मेरे तो नजर में आया नहीं, एक आया था, हालांकि पूरी तरीके से तो वो श्री अरविंद को नहीं समझता था, पर उसको कश्मीर में उसकी हत्या कर दी। ये है तो कितने बड़े बड़े नाम आपके पास रहे होंगे आश्रम के अंदर। बहुत चीजें चाहिए देविका जी काम करने के लिए। हमारे अहंकार के अंदर हम अपने बोनेपन को, हमारी तुच्छ स्थिति को हम जायजा ही नहीं ले पा रहे कि हम किस स्थिति के अंदर हैं। यह आपका अहंकार एक इतना बड़ा एक कुकून है जिसके अंदर हम सारे के सारे बंद हैं, और ये साहस नहीं कर पा रहे कि हम कुछ कर पाए। हमारा अहंकार जो है, जो हम अपने आप को महसूस करते हैं मैं, वो ही हमारी एक बढ़िया सी कब्र है जिसके ऊपर बढ़िया बढ़िया कपड़े ढके हुए हैं। वो कितने एक बढ़िया हैं, व्यक्ति उन कपड़ों को बदलता रहता है अपने अहंकार के, भैया ना ना ये रंग चेंज करो, इसको चेंज करो, अरे कब्र हटाओ यार इसको। ये है तामसिक राजसिक सात्विक की तो ये बात है। वर्तमान पोजीशन हमारी ये है कि हम बहुत ज्यादा तुच्छ हैं, एक बहुत ज्यादा छोटे दायरे में हैं। एक्चुअल काम की हम हमारे कोई क्षमता ही नहीं है। आपको अगर रिप्रेजेंट करने के लिए रविकांत जी कह दिया जाए कि श्री अरविंद की फिलोसॉफी को रिप्रेजेंट करना, आप तो इतने साल से इसमें हो, तो आप भी कह दोगे रुको यार, इस चीज के लिए क्या मैं उपयुक्त व्यक्ति होऊंगा। जब एक्चुअल किसी चीज की मांग की जाएगी तो इसके अंदर फिर बाद में आदमी टटोलेगा कि भाई अपन जो बात कर रहे थे कर्म में पकड़ी जाएगी। देविका जी, यूं बैठ के आप अकेले के अंदर कोई चीज बुनते हो, उससे किसी के कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कितनी इफेक्टिव हो, इन प्रश्नों को आप अपने सामने रख के देख लो। आप समझ रहे हैं इस बात को। हाँ जी। अब ये है, ये इस चीज के लिए कौन सा तैयार है जो श्री अरविंद की इंस्पिरेशन प्राप्त कर सके और पूरे जोश और पावर के साथ उसको, और उसको सेंस भी होना चाहिए वो क्या है क्या नहीं है। क्यों रविकांत जी, अब इस मांग के आगे अगर अपन ये मांग, सपोज ये मांग रखते हैं, एलिजिबल ही मिलना व्यक्ति मुश्किल है। समझ रहा हूँ सर मैं। अब हमने जो भी जाना है, या वो जो भी हम हैं, अब उसका आकलन इस प्रश्न से करके देख लो कि मेरे को अगर ये रिप्रेजेंट करना हो, माँ एक्चुअल में मेरे को देखे कि भाई ऐसा आदमी चाहिए। डायनेमिक एक्शन में, मैं बार बार कह रहा हूं, डायनेमिक एक्शन में ही पकड़ पाओगे। उसमें ही कमी बेसी होगी तो उसको सही करोगे, उसको और डेवलप करोगे। अभी तो अपने एक छोटे से दायरे में हो और उसी के अंदर परिभाषित कर लेते हो, और उसमें आपको रोकने वाला भी कौन है। जैसे कह जी ये माँ में फर्स्ट आया दौड़ में, कह तो बेटा और दौड़ने वाले कितने थे साथ में, फर्स्ट तो आए, और कितने थे दौड़ में। हम सारे कंफर्टेबल किस में महसूस करते हैं, अकेले दौड़ लें, नंबर दे लें, हम फर्स्ट आने में माहिर हैं। एक्चुअल काम में पकड़ में आ जाएगा कि आप वास्तव में कितने तैयार हो, कितने पानी में हो, कुछ करने की स्थिति में हो या नहीं हो। क्यों दीपक जी, ठीक है ना ये बात। हाँ, ये होता है।
नहीं तो अहंकार का एक छोटा सा चश्मा है, उसमें हम अपने आप को नंबर दे लेते हैं सभी। तो अब इसको हम ये देखते हैं, ये क्या कह रहे हैं, तमस पर विजय पानी होगी, जड़ता तथा अज्ञान और अक्षमता एक सच्ची पूर्णता के अंग नहीं हो सकते। जो भी चीज आपके बीइंग में तमस को बढ़ाती है, क्या उसको आप रोक सकते हो? तमस को रोकने के लिए आपको रजस की आवश्यकता होगी। केवल रजस फिलोसॉफी के हिसाब से चलो गंभीर कर्म करते हैं, आप कर्म कर ही नहीं सकोगे। खाली कर्म करना रजस नहीं है। करो कैसे इसको? भाई मैं आपसे पूछूं कि तमस को मिटाने के लिए रजस पैदा करो, देविका जी कैसे करो रजस पैदा, कैसे करें? कुछ ये तो नहीं। तो डिजायर से ही रजस आता है, इनिशिएशन से ही आएगा रजस। अगर तमस, तामसिक है उसके अंदर तो कोई डिजायर ही नहीं है, डिजायर ही भयंकर राजस। डिजायर्स है वो उसके अंदर, तामसिक में इतनी ज्यादा है, वो इतना सेल्फ सेंटर्ड है, पर उसके लिए अपनी एनर्जीज नहीं देना चाहता। तामसिक व्यक्ति में डिजायर नहीं होती। ये कब से होने लग गया? हम लोगों के अंदर डिजायर नहीं है। डिजायर से मुक्त हो चुका हो कौन सा ऐसा? राजसिक व्यक्ति को कार चाहिए पर उसके लिए मेहनत करता है। तामसिक व्यक्ति को चाहिए सारी चीज, वो जलता रहता है क्योंकि वो मेहनत नहीं करना जानता। इसलिए जो व्यक्ति रेस में फर्स्ट आता है उसको मिलता है। दूसरा अपने आप की मेहनत करता है, और कोई जरूरी थोड़ी है धरती सारों को रेस में फर्स्ट कर दे। इसलिए सारा प्रयास जलन का, दूसरे के ऊपर कुचल के आगे बढ़ने का। तामसिक व्यक्ति को चाहिए वो फिर बाद में वही कहता है फिर बात कि मेरे को दो रोटी में ही संतुष्ट हूं, है नहीं वो, है नहीं। आपका बस पड़े तो आपको अगर ये कह दिया जाए कि ये चीजें उपलब्ध हैं, तो आप कभी उन स्थितियों में नहीं रहोगे। मैं संगीत तो चाहता हूं पर उसकी तपस्या से नहीं गुजरना चाहता। एक जो दूसरा व्यक्ति संगीत चाहता है पर उसकी तपस्या से गुजरता है, उसको वो प्राप्त हो जाता है। तामसिक को चाहिए पर नेसेसरी अनुशासन और एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड वो नहीं करना चाहता। आर्य व्यक्ति करता है, नेसेसरी एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी से अपने आप को बचाता नहीं, पर वो ये प्रश्न करता है कि उच्चतर चीज क्या है, उसके लिए अपनी एनर्जीज दूं। राजसिक व्यक्ति ये देखता है मेरे को क्या चाहिए, चाहिए का दायरा ये है कि यदि सब कुछ लुटा के मेरे को वो पद और वो ख्याति वो प्राप्त होती है, अरे तो सब भौतिक चीजें लुटाओ। राजसिकता के कारण आप तपस्या कर सकते हो। दूसरा व्यक्ति कहते हैं ये क्या किया, आप शरीर को सुखा सकते हो, अकल्पनीय चीजें कर सकते हो, आप माउंट एवरेस्ट पे जा सकते हो, नए अभियान खोज सकते हो, अपने आप को मृत्यु में झोंक सकते हो, उसमें आपको जो रस आता है, हीरोइज्म, ये सारे गुण जो हैं रजस के अंदर आ सकते हैं। अंतरात्मा का जो सच्चा हीरोइज्म होगा उसका तो यदि आपके सामने हो आपको कोल्ड लगेगा, पता ही नहीं लगेगा। इसलिए सच्चा प्रेम, सच्चे ये सद्गुण आपको कोल्ड लगते हैं, पता ही नहीं लगता। माँ श्री अरविंद वहां मौजूद है, कोल्ड लगते हैं वो, निस्तेज लगते हैं। जहां वाइटल एक्सप्रेशन है वो आपको लगता है रे यहाँ है भक्ति, उसको आप भक्ति बोलते हो। इमोशनलिज्म जहां वाइटल इतना प्रवेश करती है, रोना धोना, मैं पूरी रात सो नहीं रहा, मैं आपके लिए लुट रहा हूं, मैं आपके लिए ये कर रहा हूं, इसमें वाइटल इतना खुश होती है। ये अगर आप नेचर नहीं जानो तो सावित्री के अंदर लाइफ गोड्स, लोअर लाइफ गोड्स और ये सारे जो वर्णन है, इसीलिए जो करते हैं उनको कुछ सेंस नहीं है। साधना अपना ही नहीं रहा, आप लाइफ की बात कर रहे हो, अरे कितनी बकवास बात है। आपको लाइफ का सेंस ही नहीं हो सकता। यदि कोई डीपर आपका स्टैंडिंग ग्राउंड न हो तो लाइफ को दूर से देखो कैसे?
तो तामसिक व्यक्ति में डिजायर नहीं होती, ऐसी बात नहीं है। उसको संसिद्ध करने की एनर्जी नहीं डालता वो, यूं दे दो उसको परिणाम सारे चाहिए। बुर्जुआ के अंदर यही तो हमने पढ़ा था। श्री अरबिंदो का जो लेख है वो सारे भोगने के लिए वो तैयार है। पहले उसको बेवकूफ बता देगा। आपके जो भी नेता हैं, 2 दिन पहले तो उसको उसके बारे में क्या खबरें चलती हैं, और जैसे ही आपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा दिया और देते ही कह दिया अरे वाह कितना सफल कार्यक्रम हुआ, ये तो बड़ा सफल आदमी है, सफल नेता है। 2 दिन के अंदर वो यूं आपने उसको सिर पे बिठा लिया। ये सारा बुर्जुआ का एक तरीका है। वो वहां अपनी एनर्जी नहीं देगा, वो इनिशिएट नहीं करेगा कि चलो गलती भी करेंगे तो आगे तो आए। वो पीछे से कमेंट करता रहेगा, अच्छे करो चाहे खराब करो, वो आज भी कमेंट ही करेगा और कल भी कमेंट ही करेगा। आप अपनी कोई बात कहने से बचोगे कि भाई ये बात है ना, या तो आपको अगर कमेंट्री करनी है श्री अरबिंदो के ऊपर पैराफ्रेज करोगे, गोल 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 करोगे, अपनी बात नहीं कहोगे कभी कभी भी। तामसिक व्यक्ति ऐसी एक सेफ जोन के अंदर रहता है। आप उसको देख सकते हो, चाहे वो लाइफ डिवाइन की बात कर रहा है पर वो एक सेफ जोन के अंदर है। दूसरा व्यक्ति खतरा मोल लेता है तो वो आगे जाता है। तामसिक व्यक्ति उसकी हमेशा आज भी टांग खींच रहा है, कल भी टांग खींचेगा। अगर वो कोई नई चीज खोज लेता है तो उसका उपभोग करने के लिए तैयार रहेगा, उसको अपने जीवन में शामिल करके अपने आप को मॉडर्न बताएगा। हम सब यही काम कर रहे हैं। बुर्जुआ का जो वर्णन है वो देख लो आप, तो वो घोर रूप से तामसिक आदमी है। बुर्जुआ का जो वर्णन है वो घोर रूप से तामसिक आदमी का वर्णन है। तो आप कहोगे ये क्या है? ठीक ठीक बच्चा हो जाए उसमें दिक्कत नहीं हो, ठीक ठीक उसकी पढ़ाई हो जाए उसमें दिक्कत नहीं हो, समय से शादी वादी कर दें उसमें भी बढ़िया। हर माँ बाप कह नहीं नहीं हमारा बच्चा तो कुछ है, बढ़िया है। जितने माँ बाप आते हैं यहाँ उनका खाली रेफरेंस पॉइंट उनका बच्चा, उनकी उनके वाइब्रेशंस में ही वही चीज है, उससे वो मुक्त नहीं है। एक भी उससे अभी तक तो मुक्त आया नहीं। जिनका सोच का, समझ का, कंसर्न का दायरा अपने उस बच्चे से और परिवार से अलग हो। हस्बैंड वाइफ साथ साथ में आ रहे हैं तो वो उसके ऊपर जोक्स क्रैक करेगा, वो उसके ऊपर करेगा, मतलब दायरा वही है। आप किस स्थिति के अंदर हो उससे आपके उदाहरण पता चल जाएंगे। जनरली आपके उदाहरण केवल परिवार के इर्द गिर्द होते हैं। तो इससे पता चल जाएगा कि आप तामसिक हो या राजसिक हो या सात्विक हो। घोर तामसिक व्यक्ति इन्हीं मेरे शरीर, मेरी हेल्थ। रजस प्रधान व्यक्ति अरे भाई ये करेंगे, वो उन चीजों की बात करेगा, प्राप्ति की बात करेगा, भले वो डेथ बेड के ऊपर हो पर उसकी बातें जो हैं वो उस तरीके की होंगी। और एक सात्विक आदमी है, उसकी बातें बिल्कुल अलग तरीके की होंगी। ये आप देख सकते हो। तमस प्रधान व्यक्ति इन्हीं तेरी मेरी के अंदर और के अंदर लगा रहेगा, क्योंकि वो लैक ऑफ एनर्जी है, वो अपने आप को नए अभियान में देना नहीं चाहता। तो चुगली करनी ही पड़ेगी उसको, उसी एटमॉस्फियर में वो खुश रहेगा। या मेरा परिवार इतना बढ़िया है, आप सारे उदाहरण परिवार से दोगे। मैं तो खाली ये एक डिमार्केट करने की कि आपका दायरा नहीं तोड़ते। रजस प्रधान व्यक्ति है, वो निकल जाता है घर से। एक्सपीडिशन पे जा रहे हो, साइकिलिंग कर रहे हो आप पूरे जगत की, तो परिवार तो कहाँ मिलेगा आपको। जंगल में टेंट लगा के रह रहे हो तो कितना आपको मेहनत करनी पड़ती है ना इसके लिए। कहीं भी सो गए, कहीं का भी पानी है, कहीं का भी कुछ। उसका रस उन नजारों में, वो जो नई चीज देखता उनके अंदर। तामसिक व्यक्ति इस डायमेंशन में नहीं है, उसको समझ में ही नहीं आएगा। वो तो पहले पूछेगा भैया पैसे कहाँ से आते हैं तेरे पास। फिर उसकी टांग खींचेगा, उसकी बातें करेगा, उसका आकलन करेगा, उसके ऊपर हंसेगा, मजाक करेगा, क्योंकि आपकी नाक की सीध में उतना ही जगत है, न तो उससे ऊपर जगत है। ऊपर वाला आपको अच्छा भी नहीं लगता,
मनुष्य की एक फितरत है, उसको नीचे वाले ही अच्छे लगते हैं, अच्छे इन द सेंस, हाँ मेरे से नीचे, आपको कंफर्टेबल लगता है अपने नीचे वालों को देख के। तो आप अपनी संगत ऊंचे वाले लोगों से नहीं करोगे। अगर उनके संपर्क में आओगे तो उनकी कमियां निकालने का प्रयास करोगे। ये टेंडेंसी हम देखते हैं कि उनकी कमियां देख के कितना अच्छा लगता है हमको। कई लोगों को इतना अच्छा लगता है, जब इस समय भारतीय संस्कृति का पतन हुआ, ये शब्द देखते ही पता नहीं कोई चीज कैसे, ओहो देखो 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 भारतीय संस्कृति का पतन हुआ। या ये व्यक्ति सुबह तो लाइफ डिवाइन की बात कर रहे थे, देखो ये करते नजर आए। हम सब के भीतर ये टेंडेंसी, मैं कह रहा हूं, आप तमस को जो मानते हो केवल उतनी चीज नहीं है, वो रिफ्लेक्ट कैसे करेगी बीइंग के अंदर। अगर ये सिनेरियो से आप रिलेट कर पा रहे हो तो सोचो अब इसमें कोई प्रकाश का कहाँ स्थान है। ये मैं विविड इसीलिए करना चाह रहा हूं, और बाकी तो खैर ऊपर जाओ या नीचे जाओ, जो भी है सो है। रविकांत जी, इससे आप समझ पा रहे हैं, एक पिक्चर कुछ बन पा रही है? देविका जी? हाँ जी, बिल्कुल। भाई आप कितनी भी बातें करो, आपके उदाहरण का या सोच का दायरा कहाँ है? वो आपके हाथ में थोड़ी है। आपके विचार शुरू कहाँ से होते हैं? लिमिट करने वाली कौन सी चीज है? इसलिए आप सुप्रामेंटल की बात कर सकते हो, पर बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन क्या है उसका जायजा ले तो पता चलेगा। गांठ कहाँ बंधी हुई है, रस्सी वहां से खोलो, भी जगह जगह से क्या माथापच्ची कर रहे हो? ये साहस तामसिक व्यक्ति कभी न तो सोच सकता न कर सकता। वो उसको उचित ठहराने का प्रयास करता है। राजसिक व्यक्ति वैसा नहीं होता, वो अभियान प्रिय है, पर उसकी ड्राइव अपने सेटिस्फेक्शन को लेके है, ऑफरिंग को लेके नहीं है। ऑफरिंग यदि वो करना भी चाहता है तो वो उतनी करना चाहता है जितना कि उसका प्रतिदान है। मेरे को क्या मिला? तो राजसिक व्यक्ति यदि सेक्रीफाइस भी करता है तो अपने टर्म्स के ऊपर उसका प्रतिदान चाहता है। उनकी साइकोलॉजी में प्रवेश करो। रजस प्रधान व्यक्ति अघोर पंथ में जा सकता है, इसमें कोई वो वाली बात नहीं कि उसको सात्विक होने की जरूरत है, या उसको कोई साइकिक, साइकिक तो मिलता कहाँ है, साइकिक तो बड़ी रेयर सी चीज है। आपके ये भक्ति मूवमेंट्स हैं, सो कॉल्ड डिवोशन के कल्ट्स हैं, एट लार्ज कोई कोई मोमेंट उनके अंदर अगर साइकिक का आ जाए तो आ जाए। एट लार्ज वो वाइटलिस्टिक है या तामसिक है। एक डेड रूटीन है उसमें, उसी को फॉलो करते रहना। ये जो आपका सेंटिमेंटलिज्म है, इमोशनलिज्म है, सारा का सारा आपके रजस प्रधान प्रकृति जो है, या जो आपकी वाइटलिस्टिक नेचर है, या आपकी रसबोधी, जो ये हिडोनिस्टिक जो नेचर है, क्योंकि ये नेचर है, ये अपना सेटिस्फेक्शन मांग रही हैं। तो आप इनको दरकिनार करके कि मैं यूं ही ऊपर चला गया, ये हो नहीं सकता। मैं तो इसलिए ये पिक्चर सामने रख रहा हूं कि हम, हमारी वर्तमान स्थिति कहाँ है, और इसका सब्लिमेशन, नहीं तो अभी पढ़ के हम निस्त्रैगुण्य तक भी जा सकते हैं। ये जो पैराग्राफ जो इतना प्लेन लगता है, यदि इसकी साइकोलॉजी में प्रवेश करो, आप सोचिए आप आजाद हिंद हिंद फौज खड़ी कर सकते हो, और कोई इंक्लिनेशन आपका सेल्फिश तरीके का हो। हालांकि माँ तो किसी भी चीज को काम में ले लेती है, पर चीजों को कैसे डिफाइन करें, और ये तो श्री अरविंद बता रहे हैं। हम तो इस स्थिति में भी नहीं है। महान से महान कवि उनका वो स्तरीकरण कर रहे हैं। ये तामसिक पोएट्री है, ये राजसिक पोएट्री है। बड़ी विचित्र बात है, तामसिक पोएट्री कैसी होगी जब पोएट्री तामसिक हो सकती है? हर चीज तामसिक, राजसिक, सात्विक। यज्ञ तप दान तीनों ये तामसिक यज्ञ है। यज्ञ मतलब, ये याद दिलाना मेरे को, ये चर्चा जो है ये करनी जरूरी, क्योंकि ये
आ गई बात। आप सोचते हो तामसिकता मतलब कि कोई आप बिस्तर पे पड़े हो, ये तामसिकता नहीं बोलते इसको, ये तो जड़ता है। आप यज्ञ तप और दान तीनों ही तामसिक, राजसिक, सात्विक। तामसिक यज्ञ कौन सा है? आपकी एनर्जीज को किस चीज के लिए, यज्ञ मतलब आपकी एनर्जी दे रहे हो, देना। तप क्या है? किसी उद्देश्य के लिए अपनी एनर्जीज को फोकस करना। वो उद्देश्य कौन सा है? वो उस यज्ञ को तामसिक, राजसिक, सात्विक, तप को तामसिक, राजसिक, सात्विक। और दान, आपकी एनर्जी दे किस लिए रहे हो? किसको दे रहे हो आप अपनी एनर्जी? मां को जा भी रही है या नहीं जा रही? तो ये एक बेसिक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। जो आप तामसिकता समझते हो, राजसिकता समझते हो, गीता की हेल्प लेनी पड़ेगी श्री अरबिंदो की लाइट में। यहां भी ये बता रहे। हाँ हाँ देविका जी। एक तामसिक तप क्या हुआ? आपने तप है। तीन तो, तामसिक तप हाँ आपने बोला। हाँ, यज्ञ तप और दान तीनों ही तामसिक भी होते हैं, राजसिक होते हैं, गीता बता रही है। तो उसमें हम कमेंट्री देख के मैं देखूंगा कितना आपके साथ शेयर किया जा सकता है, कितना उसको अपने ही शब्दों में आपको उसका निष्कर्ष बताएंगे। यही तो जोरदार बात है। तामसिकता हम सोच रहे हैं वो हिलता नहीं है, अरे वो तो तप कर रहा है। यज्ञ तप दान, तामसिक, राजसिक, सात्विक, और तीनों ही बंधनकारी हैं, निस्त्रैगुण्य। ये तो सारी जो बनी बनाई हमारी जो एक जो व्यवस्था है, इसको भंग कर दिया रविकांत जी। जो हम जो सोच रहे हैं, इतना गहराई से यदि हम विचार नहीं करें तो हम पड़ जाते हैं, प्रकृति के ऊपर कोई इंप्रेशन आता नहीं। आप और विचार कीजिए इसके ऊपर। तो देविका जी, हम जो सोच रहे हैं उससे ज्यादा और गहराई में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि ये अनंत गुण है भगवान के, जो तीन में सिमट जाते हैं। हाँ जी। और थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करो अपनी वर्तमान स्थिति का, और आप ये पाओगे केवल अहंकार के कारण आपने अपने आप का जो बना रखा है। जो मैंने आपको एक सिनेरियो माँ ने कहा, उसमें यदि हम अपने आप को रखें, तो माँ कह रही है बरसों से मेरे को तो एक आदमी भी नहीं मिला। ये एजेंडा के अंदर है 8वें वॉल्यूम में। एक कोई मिला था, हालांकि पूरा तो उसने श्री अरविंद को नहीं समझा, कश्मीर में उसको मार दिया। कितने अच्छे अच्छे आपके डायनामिक लोग रहे हैं आश्रम में भी, समझने वाले, पुस्तकें लिखने वाले। अब इससे आप स्थिति देख लो, वर्तमान स्थिति। इसलिए देश में कोई चीज करने के लिए अब क्या है, देखो। हाँ दीपक। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की तरफ इंगित था क्या? हाँ हाँ हाँ, उन्होंने कहा हिस्टोरिकली तो वो वैसे नहीं कि साहब उन्होंने वैसे मार दिया। तो उन्होंने ही कहा था कि भी यूनिवर्सिटी खोली जाए और की जाए। ऑफिशियली तो कोई एसिसिनेट उनको नहीं किया था ऑफ कोर्स, पर वैसे हाँ, उनको। कॉन्स्पिरेसी तो सभी। ये वर्तमान स्थिति है। ये प्रश्न को हमको एक लिटमस पेपर टेस्ट की जैसे ये करना चाहिए। ये तो केवल आपका अहंकार है जो इसको करने से रोक रहा है। वर्तमान स्थिति तो है ये, इसके दृष्टिकोण से तैयारी, नहीं तो किसकी तो बात, किसका और ये सारी चीज की जा सकती है, ऐसी तो कोई बात नहीं है। इस पर्सपेक्टिव से अब क्या करना चाहिए क्या नहीं कर, पहले तो इस छोटे से कुकून से निकलना चाहिए जिसको आपने अपना स्वत्व मान बैठा है। वो है नहीं वैसा, अनरियल चीज को अपना आप मान बैठे हो। अरे इसको तोड़ो। ये जैसा अगर राज शिक्षा से टूटे, किसी से भी टूटे, तोड़ो इसको कम से कम। ये खा जाएगा, खा चुका है हमको ये छोटा सा कुकून, ये छोटा सा दायरा। माँ हमसे क्या मांग कर रही है अब ये देखो। तो हम भारतीय संस्कृति की या कोई भी बात करते हैं तो उसके लिए
मतलब बहुत चीजें उन्होंने कहा भी, जब तक धरती के अंदर नेशंस इस चीज को स्वीकार नहीं करते कि स्पिरिट है उसी की अभिव्यक्ति है, और एक कॉमन टेबल के ऊपर, और उसका जो हर देश का जो मोस्ट केपेबल और पावरफुल और बेस्ट जो आदमी है, बेस्ट ऑर्गेनाइजेशनल कैपेबिलिटी के अंदर और इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये व्यक्ति हो जो उस देश की आत्मा को रिप्रेजेंट करता हो, वो एक कॉमन टेबल पे बैठे और वो तमीज से बात कर सकें, इसमें अग्रणी होना चाहिए भारत। भारत श्री अरविंदो की लाइट में जो डायरेक्ट इंस्पिरेशन ले सके, वो माता जी कह रही है, अरे एक आदमी तो नहीं था, मैं तो बरसों से खोज रही हूं। हम अपने अंदर ही कितने सेल्फ सेटिस्फाइड है सारे के सारे, क्या आपको महसूस नहीं होता? ये आपके अपने ही कंसर्न से, अपने ही मुद्दे हैं। अरे भाई, मतलब इन कंसर्न से क्या रिलीफ है? क्या क्या आपको ये टुच्चापन नहीं महसूस होता? अरे ऐसे ही जाओगे, अगर थोड़ा एक्स्ट्रा कुछ कर लोगे और जल्दी मर जाएंगे हम, तो क्या फर्क पड़ गया? कम से कम इसको तो ब्रेक करने की एस्पिरेशन करें कि यार ये स्थिति तो बड़ी खराब है। पहले तो किसी ने अवगत ही नहीं करवाया इस स्थिति के प्रति कि हमारी ये स्थिति है। हम इतने सेल्फ सेटिस्फाइड हैं। हाँ दीपक जी, और कोई बात? गीता का यह जो है से पंक्ति की लिस्ट त्रय गुणो भव, आज इस पैरा के माध्यम से बेटर रूप से समझ में आ रहा है क्यों इससे बाहर निकलने की बात बोली जा रही है। यहाँ पे इस पैरा का सार के रूप में भी बोल सकते हैं, तो यह है कि इन गुणों के अंदर, इन गुणों के द्वारा चालित होने का मतलब है अहंकार के द्वारा ही चालित होना। इसमें चाहे शत्रु गुण ही क्यों ना हो, यह केवल अहंकार की श्रेष्ठता मात्र है, वह मैं के दायरे में ही रहता है। तो गीता की यह पंक्ति इस पैरा से क्लियर हो जाता है। इनसे परे जाने भाव को समझ में आ रहा है कि आप माँ क्या चाहती है, इसे पकड़े, इन गुणों से हम संभवतः आगे निकल सकते हैं। भविष्य ब्राइट है हमारा यदि इस छोटे से सेल्फ के दायरे को तोड़ दें तो। और इसी के अंदर अगर आप कुछ चाहते हो, तो ये तो आप मृग मरीचिका को चेज कर रहे हो, आप अनरियल चीज को चेज कर रहे हो। तो क्यों ना हम सारे एकजुट होके, और कोई अच्छी चीज जो हमारा इंतजार कर रही है उसके लिए एस्पायर करने में क्या दिक्कत है? और आपके उदाहरण, आपके कंसर्न्स उससे पकड़ लो कि ये तामसिक है या सात्विक है, क्या है। लगभग तो तामसिक है। कंसर्न्स केवल आपका शरीर है या आपके परिवार के लोग हैं, भोजन, मतलब इसके अलावा तो और कोई कंसर्न ही नहीं है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो फिर आप पूछ रहे हो राजसिक और सात्विक? अभी तो टू प्री मैच्योर अवस्था है वैसे तो कोई भी बात करने के लिए। कर रहे हैं हम, क्योंकि एक कोई यज्ञ चल रहा है, उसके अंदर हम प्रतिभागी हैं। मैंने पहले भी आगाह किया था कि चाहे कितना भी हम रस लेके यात्रा कर रहे हैं, कितनी भी धीरे कर रहे हैं, पर इसकी अपनी सीमा है। 24 तक हम आ चुके हैं, 36 भी पूरे कर लेंगे। पर आप अपने आप को कहाँ देखते हैं देविका जी? अगर ये कुकून नहीं तोड़ते, जो कि अभी लग ही नहीं रहा, तो 36 को 36,000 कर लो इसी तरीके से। डिलीवरेंस किसी और तामसिक चीज में यात्रा, है। हाँ, इस क्यों प्रकार की देविका जी? यात्रा तामसिक यात्रा ही होगी। बिल्कुल। इस प्रकार की यात्रा ही करते रह जाए तो यह यात्रा तामसिक यात्रा ही होगी। यात्रा हुई नहीं भाई, यात्रा तो शुरू करने से होगी। बाकी तो एक अभियान चल रहा है। अच्छी बात है कि आप आ रहे हैं। हाँ जी देविका जी। जी नहीं, ठीक है, कुछ तो प्रोग्रेस हो ही रही है, ऐसी बात नहीं है। माँ प्रोग्रेस ने तो अभी जो चीज कही, माँ जो उद्देश्य सामने रख रही है, जो श्री अरविंदो का कार्य है, उसको सामने रखें, इंडिविजुअल के तरीके से, नए सोच के, और एक उद्देश्य के दृष्टिकोण से देखें। आपको सामने मुगलों की सेना से यदि
लोहा लेना हो तो अब उसके लिए क्या क्या आपको कवच चाहिए और हथियार चाहिए, तैयारी चाहिए, थोड़ा तो देखो। बाकी तो ठीक है भाई, और तो अपन क्या कह सकते हैं। तो स्ट्रॉन्ग तैयारी चाहिए था। अब वो जैसी भी चाहिए, देखो। जय श्री मां। जय श्री। Yes.